एक होती है शिला और एक होती है मिट्टी। एक होती है शिला, स्टोन, एक मिट्टी। शिला भी धीरे 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 चाहो तो अपने आप में ही सालिग्राम बन जाता है। रिवर के अंदर में जो पत्थर होते हैं ना, वो अपने आप में ही वाटर के कारण क्या बन जाते हैं, ऐसे एकदम सॉफ्ट और एकदम स्मूथ। और सालिग्राम, सालिग्राम मीन्स यहां पे हिंदू परंपरा में उसे शिव का प्रतीक कहा जाता है, एक परमात्मा का प्रतीक कहा जाता है। और एक होती मिट्टी, जिसको धीरे 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 आपने कहा ना भी, दे दे तू आकार मेरे कुंभकार। हाँ ठीक है, हम कुंभकार है। और मुझे भी मालूम है कि कुंभकार जब एक मिट्टी को आकार देता है ना, कुंभकार जब एक मिट्टी को आकार देता है ना, तब उसके हाथ भी बिगड़ देगी। तो कभी हम आपकी तरह हो जाते हैं, आपके साथ मिक्स होकर आपको आकार देने के लिए। लेकिन ऑलवेज एक सिस्टम होती है। कुंभकार जब एक मिट्टी को बाहर लाता है ना उस माइंड से, तो वो डायरेक्ट उसको आकार नहीं दे पाता। एक आत्मा भी जब रोज संसार से आता है ना, गुरु के शरण में, गुरु के सानिध्य में, तो सीधा ही उसको हाई क्वालिटी अपने जैसा नहीं बना पाती। क्या करना पड़ता है? जैसे मिट्टी भी आ जाती है, तो उस मिट्टी को पहले सबसे फर्स्ट प्रोसेस में फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको पहले फिल्टर करके उसके अंदर में जितने भी छोटे छोटे पत्थर, ये वो कचरा जो कुछ भी है, आकार के पहले, आकार के पहले उसको फिल्टर किया जाता है। एक आत्मा को भी परमात्मा की राह पर ले जाने से पहले भगवान ने कहा, साधना और आराधना का फर्स्ट स्टेप होता है फिल्टर होना, आलोचना करना। क्या होता है? और इसीलिए परमात्मा के धर्म की जब भी जहां जहां शुरुआत हुई ना, वहां पे सबसे फर्स्ट वर्ड आया तस बनते। हे बनते, आपने जो कहा उसका मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तस बनते, मैं आप जो कुछ भी कहेंगे उसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन फर्स्ट क्या वर्ड आएगा? मैं स्वीकार, एक्सेप्टेंस। लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद तुरंत एक शब्द आएगा तस बनते। फिर सबसे फर्स्ट वर्ड क्या आएगा? बड़ी कमामी। जैन दर्शन में किसी भी व्यक्ति की लाइफ में प्रसन्नता लाने का कोई उपाय होना, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम ना आए ना, उसका कोई साइंटिस्ट भगवान महावीर ने कोई वे बताया हो, किसी की भी लाइफ में कोई कंफ्यूजन ना आए। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिप्रेशन, बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एंजाइटी, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पैनिक अटैक। राइट? हमेशा हमेशा कहता हूं ना कि 99% लोगों के फेस क्या होते हैं? क्या होते हैं? हैवी होते हैं कि लाइट होते हैं?
आप मेरे पास बैठा हो ना, आप मेरे पास बैठा हो ना, क्या मालूम यहाँ पे दुबई का विचार आते होंगे, सिंगापुर के विचार आते होंगे, अमेरिका के विचार आते होंगे, एनआरएस जितने भी आए ना, सबके चेहरे आप देखोगे ना तो थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हो, फिर वापिस कहां खो जाते हो। कहां खो जाते हैं मालूम है? जो भी आपके अंदर में है ना, वो सब कुछ आपको एक भार दिए जा रहा है। भगवान ने कहा धर्म की शुरुआत जहां होती है, समर्पण की शुरुआत जहां होती है, परम तत्वों का शिकार जहां से होता है, आत्म तत्व की अनुभूति जहां से प्रारंभ होती, वहां पे सबसे फर्स्ट वर्ड आया एक्सेप्टेंस। 10 बनते बनते मीन्स मैं आपको मेरे भगवान के रूप में, मैं आपको मेरे मेंटर के रूप में, मैं आपको मेरे गाइड के रूप में, मैं आपको मेरे पथ दर्शक के रूप में, मैं आपको मेरी प्रेरणा स्थान के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप तुरंत ही भगवान बताए, स्वीकार किया ना तो सबसे पहले शुद्ध हो के स्वीकार कर। और शुद्ध हो के स्वीकार करने का फर्स्ट स्टेप क्या बता दिया? परिक्मामी। परिक्मामी शब्द क्या? एकदम सिंपल सा अर्थ है, जो भी तेरे अंदर में, जो भी तेरे अंदर में है ना, उस सब कुछ उससे क्या करना चाहिए? एक बार क्या करना चाहिए? कन्फेस। जब तक स्वयं को स्वयं की भूल रियलाइज नहीं होती, जब तक स्वयं को स्वयं की मिस्टेक रियलाइज नहीं होती, जब तक स्वयं को स्वयं का राह रॉन्ग था, मैं जिस बात पर जा रहा था, मैं जो भी कर रहा था, मेरे से जो भी हो रहा था, जब तक मेरी लाइफ में गुरु नहीं थे और मैं जो कुछ भी कर रहा था उसमें कहां कहां रॉन्ग था, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां रॉन्ग कर रहा हूं, मैं कहां राइट कर रहा हूं। इसलिए अपनी लाइफ को ओपन करना गुरु के समक्ष, अपनी लाइफ को ओपन करना गुरु के समक्ष, उसको कहा जाता है, वर्ड क्या आता है? परिक्मामी। मैं आज तक मेरी ही बुद्धि के अनुसार चला हूं, मैं आज तक मेरी इच्छाओं के अनुसार चला हूं, मैं आज तक मेरी जो थिंकिंग है उसके अनुसार चला हूं, मैं आज तक मेरी बिलीफ के अनुसार ही चला हूं। लेकिन मैं राइट था कि रॉन्ग था, मैं योग्य था कि अयोग्य था, मेरे दोष थे कि मेरे गुण थे, मुझे वो समझना है। और उसके लिए मुझे जो कुछ भी है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? क्या करना चाहिए? इसलिए परमात्मा ने कहा धर्म की शुरुआत में, धर्म की शुरुआत में कन्फेशन, ये परमात्मा से कनेक्ट होने का, कन्फेशन ये अपने हार्ट को क्लीन करने का, कन्फेशन वो अपने आप के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, कन्फेशन वो अपने आप को लाइट फील कराने का एक सबसे श्रेष्ठ उपाय है। धर्म का सबसे बेस्ट कोई रिजल्ट होना, सबसे फर्स्ट और बेस्ट रिजल्ट होना, तो भगवान ने कहा, एक शब्द कहा, निब्बूय हिये। क्या होता है ये? निब्बूय हिये। एकदम उसका हृदय खाली, एम्प्टी, शुद्ध, प्योर, और एकदम ही किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष न हो, किसी प्रकार की कोई अशांति न हो, किसी के प्रति कोई द्वेष न हो, किसी के प्रति कोई अनबन न हो, और अंदर से एकदम निव्वय ही। जैसे व्यक्ति कन्फेस कर लेता है, जैसे व्यक्ति अपने आप को ओपन कर देता है, जैसे व्यक्ति अपने आप की समस्याओं को व्यक्त कर देता है, जैसे व्यक्ति अपने आप को समर्पण करता है ना, सबसे पहले उसके चेहरे पर क्या आना चाहिए? आपके हार्ट में भार होगा तो आपके होठों पर भी भार होगा, आपके हार्ट में भार होगा तो आपके फेस पर भी क्या होगा? कितने लोग ऐसे जो कह सकते हैं कि गुरुदेव मेरा चेहरा तो है ना भगवान जैसा है। हेलो, कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि मेरा फेस, मैं भी जब बहुत छोटा था ना, और जब ये शास्त्रों का अध्ययन करता था ना, तब सबसे पहले मुझे ये विचार थे, मुझे कुछ भी करके मेरा फेस ना भगवान जैसे बनाना है, मुझे कुछ भी करके मेरा फेस भगवान जैसे बनाना है, मुझे कुछ भी करके मेरे फेस पर भगवान जैसा एक लाइट लाना है, भगवान जैसा मेरा फेस एकदम लाइट होना चाहिए। कैसा होता है? लाइट होता है कि हेवी होता है?
लो कैसा होता है। तो यदि मैं भी इस प्रयोग में आगे बढ़ सकता हूं तो यही प्रयोग में आप भी, किसको लग रहा है, किसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं मेरा फेस भी भगवान जैसा हो जाएगा, भगवान तारों ने मारो, भगवान तारों ने मारो फेस, भगवान तारों ने मारो चेहरो, भगवान तारों ने मारो શું જો હું બહારમાંથી તારા જેવો થઈશ ને તો અંદરમાંથી તારા જેવો થઈશ, અને જો અંદરમાંથી તારા જેવો થઈશ તો અવશ્ય બહારથી પણ કોના જેવો થઈ જઈશ, થઈ જઈશ। और भगवान जैसे उस चेहरे को लाने के लिए सबसे पहले आपकी लाइफ में एक गुण धर्मों को लाना है। कौन से गुण धर्मों को? आलोचना। आलोचना की व्याख्या होती है नॉर्मल, क्या कहा जाता है उसको, कन्फेस। नॉर्मल क्या कहा जाता है, अपनी भूलों को एक्सेप्ट करना। आज आप सबके रिलेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आज आप सबके घर में, परिवार में, बिजनेस में, रिलेशनशिप, जहां जहां भी आपका कनेक्शन है वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सामने वाले आपको एकदम ओपन हार्ट मिलते हैं कि सब कुछ अंदर में कुछ और बाहर में कुछ, ऐसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मिलते, यस। लेकिन कई लोग ऐसे होते जिसका हार्ट हमेशा के लिए कैसा होते हो, क्लीन हार्ट होते हैं, वो अंदर में कुछ बाहर में कुछ ऐसा नहीं करते, उनका व्यवहार एकदम क्लीन होता है, वो एकदम ही शुद्ध होते हैं, एकदम प्योर होते हैं। भगवान ने कहा जिसके पास कन्फेशन करने का कॉन्फिडेंस होता है ना, जो मैं आपको शब्द कह रहा हूं, जिसके पास कन्फेशन करने का कॉन्फिडेंस होता है ना, उसका चेहरा हमेशा लाइट होता है। अपनी भूल को छुपाने वाले ज्यादा मिलेंगे कि अपनी भूल को बताने वाले ज्यादा मिलेंगे? विनय भाई, आप जो भी मिस्टेक करते हो, विनय भाई आप जो भी मिस्टेक करते हो, ऋतु को कह सकते हो कि नहीं कह सकते? कितना कह सकते हो? 50% कि 60%? आपसे जो भी मिस्टेक हो जाए ना, और आप अपनी वाइफ को ओपनली कह सकते हो कि जरा समझ के, जरा इतना कहूं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना कहूं तो प्रॉब्लम आएगा। 95%, 5% कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, 5% का विवेक और 95% का विनय। वाह, 95% का विनय, नाम भी विनय और काम भी विनय, अपनी वाइफ का विनय। नाम विनय नहीं, अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट विनय। दीवानों प्रयोग, कई लोग ऐसे होते जिसके साथ रहते हैं ना, जिसके साथ रहते हैं उसके साथ ओपन नहीं होते। और कई लोग ऐसे होते जिसको अपनी भूल, अपनी मिस्टेक, अपने से जो कुछ भी हुआ हो ना, उसको कहने में कोई झिझक नहीं होती, उसको कहने में कोई डर नहीं होता, उसको कहने में उसका एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मुझे तो ओपन ही रहना है, अपनी सेल्फ को मुझे ऑलवेज फिल्टर करना है। एक गुरु भी जब एक मिट्टी को आकार देते हैं ना, एक गुरु भी जब एक मिट्टी को आकार देते हैं ना, तो आकार के पहले उसके पास क्या करवाते हैं? उसको क्या कराते हैं? उसको फिल्टर कराते हैं। रिलेशन को भी आप जैसा आकार देना चाहते हो ना, एक बेस्ट आकार देना चाहते हो ना अपने रिलेशंस को, अपने फैमिली को, तो उसमें भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप आपकी मम्मी को सब कुछ कह सकते हो कि नहीं कह सकते? आपका नाम क्या है? जय। जय, आप अपनी मम्मी को सब कुछ कह सकते हो कि नहीं कह सकते? कि 50%, कि फिर जितना कहना हो उतना ही, कि फिर रिएक्शन ना आए उतना ही, कि फिर रिएक्शन आ जाए तो प्रॉब्लम होता है इसलिए कहना ही नहीं है? आपके नेचर में क्या होता है? मते मना गुरुदेव। सच बोलना मेरे सामने। एक्सरे के सामने कभी कुछ छुपाया नहीं जाता। એટલે આમ 50-50 જેવું। 50-50। हाँ हाँ हाँ। क्यों 50-50 क्यों होता है बेटा? રિએક્શન નું કોકવા બીક લાગે। રિએક્શન શું હશે? वो रिएक्शंस आ जाते हैं, राइट। तो मैं समझता हूं कि कन्फेशन भी सबके सामने नहीं किया जा सकता, मैं समझता हूं। यस यस यस। और जिसको डाइजेस्ट हो जाए उसके सामने ओपन रहना चाहिए। लेकिन मैं इतना ये भी मानता हूं कि जिसके साथ रहना है उससे कुछ छुपाना,
जिसके साथ जीना है, उससे कुछ छुपाना, ये आपके अंदर में, ये आपके अंदर में अनसिन क्या होता है नहीं, अनसिन भार होता है कि नहीं होता है? अब देखना, जितने भी लोग छुपाने वाले होते हैं ना, जितने भी लोग अपने व्यक्ति से कुछ छुपाने वाले होते हैं ना, उसका चेहरा हमेशा के लिए हैवी होता है। और जो अपने लोगों से कुछ नहीं छुपाते, जो अपने व्यक्ति से कुछ नहीं छुपाते, हाँ दोष है तो है, मिस्टेक है तो है, मेरी भूल है तो है, मेरे से ही हो गया तो हो गया, मेरे से इतना हो गया, लेकिन मुझे एक बार सब कुछ या तो गुरु के सामने, या तो आप घर में छोटे हो तो किसी बड़े के सामने, या फिर आप बड़े हो तो कुछ विश्वास पात्र व्यक्ति के सामने, एक बार क्या होना चाहिए, अपने आप को, लोग क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक को छुपाते हैं। क्या करते हैं लोग, अपनी मिस्टेक को अंदर में रखते हैं। लोग यूं मानते हैं कि नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, और अपनी मिस्टेक को जैसे जैसे अंदर में रखते हैं ना, आपको नहीं मालूम, भगवान ने कहा सबसे बड़ा भार पाप का होता है। क्या लाइन याद रखो, सबसे बड़ा भार, चाहे 100 किलो 200 किलो आप उठा लो ना, उससे जितनी थकान नहीं होती ना, उससे भी ज्यादा थकान, भगवान ने कहा सिन से बड़ा, पाप से बड़ा और कोई भार नहीं होता। और वो है ना, अनसिन बर्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनसिन बर्डन कहा जाता है। क्लोज योर आईज। हम रोज रोज से प्रवचन नहीं सुनेंगे, हम साथ साथ में अपनी पूरी लाइफ को एक मोल्ड करने वाले हैं। अपनी कोई ऐसी 5 बातें याद करो, अपनी कोई ऐसी 5 बातें याद करो जिसको आपने न फैमिली को कही है, न अपने स्वजन को कहा है, और न ही कल्याण मित्र गुरु को कहा है। आपने आपके अंदर में कोई ऐसी 5 बातें रखी हुई है जो मैं देख सकता हूं, जो मैं जानता हूं, लेकिन आपने उसको अंदर में ही, आपका वो राज है, आपका वो अंदर ही अंदर रखा हुआ एक पास्ट है। आपने वो मिस्टेक्स को छुपा के रखी है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप के भार को बहुत सालों से अंदर में एक रखा हुआ है, जिसका भार, जिसका गिल्फिल, जिसका आपके अंदर में एक अनसिन बर्डन, भगवान ने कहा सो ही उज्जूय भूयस, जो सरल होता है वह सुख से समृद्ध होता है। जो सरल होता है वो हमेशा की लाइट फील करता है। जो सरल होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो हमेशा के लिए स्माइलिंग होता है। जिसके अंदर में भार होता है उसी के जीवन में थकान होती है। जिसके अंदर में कोई भार नहीं, उसके अंदर में कोई थकान नहीं। ठीक, ऐसी 5 बातें आपको याद आ रही है? यस। आपको सिर्फ अपने हैंड ऊपर करना है, सिर्फ आपकी फिंगर बतानी, हाँ ऐसी 2 बातें बहुत ही छुपा के रखी है। ऐसी 3 बातें मैंने गुरुदेव को भी नहीं कही है। ऐसी बात मुझे डर लगता था कि मैं गुरुदेव को कहूंगा या कहूंगी तो कैसा, फिर मेरी उनकी नजर से मैं डाउन हो जाऊंगा।
ऐसी बात यदि मैं मेरे फैमिली को कहूंगा या कहूंगी तो फिर क्या होगा? मेरा पात्र तो कुछ डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, इसलिए मैं उसे कुछ कह नहीं पाती। मेरे जीवन में ये ऐसे दोष हैं कि मैं हमेशा के लिए सोचता हूं मैं किसको कहूं। नहीं गुरुदेव को कहने की मेरे अंदर में हिम्मत हो रही, करेज, और नहीं यस एक बात, दो बात दो फिंगर, तीन बात तीन फिंगर, चार बात चार फिंगर, 5 से भी ज्यादा है तो दोनों ही हाथ ऊपर करता हूं। और या फिर अपने आप में ही यस कन्फेस करना शुरू करो, यस मेरी ओर से मुझे आज ये एक गुरु को नहीं बताते हुए भी बता देना है, नहीं कहते हुए भी कह देना है, नहीं शब्द व्यक्त करते हुए भाव व्यक्त कर देने हैं। गुरुदेव आप अपने आप ही जान लेना, आप अपने आप ही सुन लेना, आप अपने आप ही मुझे शुद्ध कर देना, आप अपने आप ही मुझे क्लियर कर देना, मुझे रियलाइज कराओ। प्रभु मुझे आज रिलैक्स होना है, क्योंकि जिसके अंदर में ये अनसिन बर्डन होता है ना, वो कभी रिलैक्स नहीं होता। और जो रिलैक्स नहीं होता है उसी को छोटी छोटी बातों में भार आता है, स्ट्रेस आता है, टेंशन आ जाते हैं, फिर वो अपने आप में ही उलझा रहता है, फिर वो अपने आप में ही उसके फेस पर कहीं ना कहीं डार्क सर्कल आना शुरू हो जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है, और वो फिर कहीं ना कहीं अपसेट। हमें चाहिए कि प्रभु तेरे दरबार में आया हूं, प्रभु तेरे जैसा मेरा खिलता हुआ चेहरा हो, प्रभु तेरे दरबार में आया हूं, तेरे से कनेक्ट होने के लिए आया हूं, उससे पहले मैं अपने आप को क्लियर करने के लिए आया हूं। आज मुझे चाहिए कि मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ, आज मुझे चाहिए कि मैं एकदम ही अपने आप को खाली करना चाहता हूं। जिसने प्रभु के सामने, जिसने गुरु के सामने तस बनते हे बनते परिक्रमा-मि, मैं आपको सब कुछ प्रकट कर रहा हूं। निंदा में मैं मेरे सारे दोषों को दोष रूप स्वीकार कर रहा हूं। गरिहा में मैं आपकी साक्षी से मेरी सारी भूलों को, मेरे सारे दोषों को, मेरी सारी क्षतियों को, मेरे सारी मिस्टेक्स को, जो मेरी मदर से छुपाए, जो मैंने फादर से छुपाए, जो मैंने वाइफ से छुपाए, जो मैंने हस्बैंड से छुपाए, जो मेरे बेटे से छुपाए, जो मैंने किसी और से छुपाए, उसके साथ में रहते रहते भी उसके लिए मेरे मन में जो नेगेटिविटी है ना, वो मैंने छुपा के रखी। बाहर से मैंने अपने फेस को हंसता हुआ रखा, लेकिन अंदर से मैंने उसके लिए अभाव रखा। बाहर से मैंने सद्भाव बताया, लेकिन अंदर से मैंने दुर्भाव रखा। मेरे अंदर में जो है, मेरे अंदर में जो मिस्टेक है, मेरे अंदर में जो कुछ मैंने किया है, आज हे प्रभु कोई सुने ना सुने मैं तुझे सुनाता हूं। कोई किसी को मैं कह सकूं ना कह सकूं, आज प्रभु तुझे कहना है, मुझे अपने आप को आकार देना है, तेरे पास मेरी भूलों का स्वीकार करना, यही मेरे स्वयं को आकार देना है। हे प्रभु आई वॉन्ट टू टेल ऑल माई मिस्टेक्स। कर लो इस पूरे साल में, क्योंकि आलोचना ही आराधना का प्रथम स्टेप्स होता है। जो हुआ इस साल में, जो मिस्टेक हो गई है, जो भूल हो गई है, जो क्षतियां हो गई है, जो कुछ भी नहीं करने योग्य हुआ है, जो मुझे अपने आप में एक कांटे की तरह चुभ रहा है, नहीं मैं अपने स्वजन को कह पा रहा हूं, और नहीं मैं उससे अपने आप से निकाल पा रहा हूं, चुभता है मुझे वो, डंकता है मुझे वो, पिंच कर रहा है मुझे वो। जब तक मैं अपने आप को एम्प्टी नहीं करूंगा, मेरे गुरु की मेरे हार्ट में एंट्री कैसे होगी? जब तक मैं अपने हार्ट को एम्प्टी नहीं करूंगा,
मैं मेरे प्रभु को कैसे वेलकम करूंगा? मैं जब तक अपने आप को क्लीन नहीं करूंगा, हे प्रभु, मैं दो कान पकड़कर मैं मेरी मिस्टेक को, मैं मेरी भूलों को, मैं मेरे दोषों को, मैं मेरी क्षतियां को आज तेरे समक्ष हे प्रभु, आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक्स। प्रभु मैं यही नहीं कहूंगा कि प्लीज फॉरगिव मी, ये मैंने बहुत साल तक कह दिया, और यही तो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने क्षमा मांगना ये तो मेरा अवगुण है क्या? क्षमा मांगना ये तो मेरा अवगुण है। भगवान ने कहा क्षमा नहीं, संकल्प होना चाहिए। वै जन पुण्य, आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक, आई एम सॉरी इज नॉट। भगवान ने कहा सॉरी नो, भगवान ने कहा मेरे से ये नहीं होगा, मेरा ये संकल्प है कि अब ये मेरे से नहीं होगा। मैं आज से संकल्प कर रहा हूं कि मेरे से जो जो हो गया था, तस्वंते परिकमामी निंदामि गरिहामि अपान। देखो ये 4 शब्दों में, परिकमामी, निंदामी, गरिहामी, अपाणम, वश्रामी, इसमें कहीं पे भी प्रभु के पास से क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि क्षमा मांगना तो, अपनी भूलों पर क्षमा मांगना तो कायरता की निशानी, अपनी भूलों पर क्षमा मांगना कायरता की निशानी। क्यों? मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। इसका मीनिंग कि अब मैं अगली बार भी भूल करूंगा तो माफ कर देना? नो, वीर वो होता है जो कहता है जो भूल हुई है उसको भूल के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। वो भूल है, वो गलती है मेरी, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि अब से मैं उस भूल को, वोशरामी की व्याख्या है, अब मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, मेरी आत्मा से उसे मैं निकाल दूंगा। ओके, ओपन योर आईज। याद रखना, हाईएस्ट कन्फेशन होता है परमात्मा या गुरु के पास। लेकिन रोज कोई मिस्टेक हो गई, या अपने स्वजनों के साथ कोई मिस्टेक हो गई, तो क्या करना चाहिए? लेकिन गुरुदेव फिर इस बच्चे ने कहा ना, फिर क्या आता है? रिएक्शन आता है। बात तो सही है, लेकिन हमें क्या करना है? ऐसे समय में मिस्टेक को प्रकट करना है जब उसका मूड बहुत अच्छा हो। क्या? राइट? एक बात, अपनी मिस्टेक को थोड़ी डाइल्यूट करके व्यक्त करना है। ऐसा हुआ था, पर मैंने ऐसा तो करने का प्रयत्न किया, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो भी गया, लेकिन अब मैं है ना वो नहीं करूंगा, ऐसा मैंने प्रयत्न भी किया है। ऐसा करके क्या करना? धीरे 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 धीरे। लेकिन जो छुपाता है ना, जो मिस्टेक को छुपाता है ना, उसकी मिस्टेक कम होती है कि बढ़ जाती है? क्या हो जाती है? उसकी मिस्टेक बढ़ जाती है। लेकिन जो मिस्टेक को ओपन कर देता है ना, जो मिस्टेक को रियलाइज कर लेता है ना, जो उसको कन्फेस कर लेता है ना, तो हो सकता है कि सामने वाले की ओर से थोड़ा बहुत रिएक्शन आ भी जाए, लेकिन बाद में उससे भी लगेगा कि बोलता तो सच है, और ये सच बोलता है, इसका आत्मा तो बहुत अच्छा है, ये सच बोलने वाला है, तो उसकी भूलों को क्या कर दी जाए?
जो झूठ बोलता है ना, उसकी भूलों को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जो सच बोलता है उसकी भूलों को माफ करना क्या होता है? आसान होता है। देवानो प्रियो, लोकल प्रवचन का समय पूरा हो गया। 9:30 तो आपकी शिविर चालू है। एक बार सिर्फ, बाकी के लोगों को क्योंकि उनको रोज आना है, तो उनको मैं एक बार मांग लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में जिसको बैठना है बैठ सकेंगे, जिसको निकलना है वो निकल जाएंगे। उपवास ऐंबिल एकासना उपरांत दिव्यं आहारं पचखान असनं खैमं सैमं अनंतण भुगिणं सहस्रागारणं सवस्महिवत्यागारणं वो। नमो रिहंदाणं नमो सिदाणं नमो हरियाणं नमो विजयणं नमो लोय सबसा ईसु पंच नमकारो सब पाप पणाशनो मंगलाणं सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम चरारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्तमो चतारी शरणं पवच्छामि अरिहन्ति शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि चार शरणा दुखरणा मंगल करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद हो। अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार गुरु गौतम ने समरिए मन वांछित फल दातार भावे भावना भाविए भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। शुभ हो, मंगल हो। जिसको प्रयाण करना है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आराम से, तो क्या राइट टाइम पर वो एवरीडे निकल पाए। ऑलवेज क्या होता है,